आज हम बनाने जा रहे हैं शरबत आज़म की रेसिपी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, गर्मियों की स्पेशल रेसिपी लेकर के आया हूँ आपके लिए। एक हलवाई होने के नाते मैं सबसे पहले इसी रेसिपी को लेकर के आया हूँ आपके लिए। मैं लेके आया हूँ आपके लिए शरबत बनाने की रेसिपी। एक ऐसी इंस्टेंट रेसिपी है जो आप कभी बाहर से थके हुए आए ना, तो आप सिर्फ इसकी एक चम्मच पानी में घोल करके पिएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा और आपकी थकान चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना कि हमने इस शरबत को किस तरह से तैयार किया। इसे तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे मैं कढ़ाई में ही तैयार कर रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ पर आधा किलो चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटी में चीनी का इस्तेमाल करेंगे हम, और देखिए इससे कितना शरबत तैयार करते हैं। दोस्तों, इस रेसिपी को तैयार करने में हमने इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम यहाँ पर सल्फरलेस शुगर का इस्तेमाल करें। सल्फरलेस शुगर मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीनी को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर किराना स्टोर से किसी और चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें से मैल निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सल्फरलेस शुगर ही इस्तेमाल करना। ठीक है, शरबत आज़म तैयार करने में हमेशा हमें सल्फरलेस शुगर का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे होता है कि हम फालतू की मेहनत से बच जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी किराने स्टोर से अगर कोई भी चीनी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमें मैल निकालना पड़ेगा और उस मेहनत से बच जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर सल्फरलेस शुगर का ही इस्तेमाल करना है। अब हमने करना यह है कि इसे फुल फ्लेम पर लगातार इसको चलाते रहेंगे और चलाते हुए इस चीनी को पूरा गला लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी चीनी के दाने नहीं रहने चाहिए। अब देखिए चीनी पूरी घुल गई है ना, बस इस समय तक हमने इसको अच्छे से पकाना है। अब जब इसमें एक अच्छे से उबाला आ जाए तब हमने अपनी कार्यवाही शुरू कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चीनी में 250 ग्राम पानी इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि हमने इस चाशनी को एक तार की लेकर के आना है। तो एक तार की जब तक ये आएगी ना तब तक ये हम इसमें सब चीज़ें ऐड कर चुके होंगे। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला रखने के लिए इसमें 250 ग्राम पानी इस्तेमाल किया, यानी कि चीनी का ठीक आधा हमने इसमें पानी इस्तेमाल करना है। तो ज़्यादा देर थोड़ी ना लगेगी, इसमें बहुत कम समय लगेगा आपका। अब देखो मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ। ये देखिए अभी हमारी चाशनी सिर्फ चिपचिपी है, अभी हमारी चाशनी एक तार की नहीं है। अब यहाँ पर हमने सब चीज़ें ऐड करनी शुरू करनी है। ये मैंने लिया है एक चुटकी सिट्रिक एसिड। यहाँ पर सिट्रिक एसिड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके लिए अनिवार्य है। अब इसको लगातार चलाते हुए ऐसे मिक्स ज़रूर कर लेना। इस रेसिपी को तैयार करने में आपने हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसमें एक चुटकी सिट्रिक एसिड ज़रूर लगाना है। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप यहाँ पर 2 से 3 बूंद नींबू के इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको विनेगर इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी स्मेल आएगी, इसलिए आप विनेगर का इस्तेमाल ना करना। अब देखिए यहाँ पर एक चुटकी सिट्रिक एसिड लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे ये होगा कि इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनते हैं और ये कभी जमेगा नहीं। साथ ही मैंने यहाँ पर रेड कलर जो होता है वो इस्तेमाल किया है, फूड कलर। एक चुटकी फूड कलर इस्तेमाल करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक उबाला आने पर ये भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब जब ये इसमें मिक्स हो जाएगा तब उसके बाद में हम अपनी आगे की कार्यवाही करेंगे। अब ये देखिए एक उबाला आ गया है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे 5 ml के करीब रोज़ एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज़ एसेंस लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम रोज़ फ्लेवर बना रहे हैं। अब साथ ही हम इसमें लगाएंगे 3 से 4 बूंद केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो उसमें कड़वापन आने की संभावना रहेगी, इसलिए आप इसे कम ही लगाना। मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप केवड़ा एसेंस के सिर्फ 2 बूंद ही इस्तेमाल करना। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे कड़वा बनाने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, इसलिए आप वहाँ पे सिर्फ 2 बूंद का ही इस्तेमाल करना। इससे बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आएगा और जो शरबत तैयार होगा वो बिल्कुल बैलेंस होगा। ये सब चीज़ें ऐड करने तक हमारी चाशनी एक तार की तैयार हो चुकी होगी। ये देखिए इस तरह से एक तार की चाशनी हमारी तैयार हो जानी चाहिए। अब जब ये तैयार हो जाए उसके बाद में हमने फ्लेम को तुरंत ऑफ़ कर लेना है और इसको उतार करके एक साइड रख देना है ठंडा होने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लगातार चलाएं।
अगर आप इसे लगातार चलाएंगे तो इसकी भाप रिलीज़ होगी और ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, आप बस इसे उतार करके एक साइड रख देना। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही कम दाम में, बहुत ही सस्ते में आपका ये सिरप तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये शरबत मैं आपको सर्व करके दिखा रहा हूँ, है ना मार्केट से ज़्यादा सुंदर। और इसकी धार से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना बेहतरीन बन करके तैयार हुआ है। ऐसा ही तैयार होता है ना वो सिरप जो आप अपने घर पर लेकर के आते हैं मार्केट से, वो आपको करीब 150 रुपये का पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर पर इसे कितना खर्च करते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता और बहुत सरल तरीके से ये शरबत बनाने की रेसिपी सिखाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बेवरेज है, आप इसको अपने घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकेंगे। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना कि ये आप किस तरह से तैयार कर पाए। बहुत ही कम बजट में बनेगा आपका ये सिरप, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। है ना इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही सस्ते में आप इसे अपने घर पर तैयार कर सकेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें।